अब अमेरिका का जीतना नामुमकिन हो गया, क्योंकि ईरान के लड़ाके उड़ती हुई चटाई पर मशीन गन लेकर अमेरिका के फाइटर जेट्स को गिरा रहे हैं। अब कमेंट में ये मत कहना कि भाई ये वीडियो AI जनरेटेड है। सलाम सलाम استرخت غير واحد والله ما خرج على ما بعد طب اغطي وجهي सलाम। अब इस समय ईरान की हालत यह है कि कोई भी नया सुप्रीम लीडर बनने को तैयार नहीं है। مسيرة هاي شنو مسيرة؟ ماكو شيء. وين المسيرة؟ هاي شنو هاي؟ ستوتي. وديك كذي. طلع ستوتي. अब इस आवाज़ से इस समय मिडिल ईस्ट के लोगों का जीना हराम हो चुका है। जैसे ही उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें लगता है कि अब ड्रोन से हमले होने वाले हैं और उनकी हवा टाइट हो जाती है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका, सऊदी और इराक से। उन्होंने हाथ जोड़ के अपील की है भारतीय मीडिया से, कृपया शांति बनाए रखें। हमारी ईरान की मिसाइलों से उतनी नहीं फट रही है जितनी तुम्हारी खबरें देख देख के हमारी फटी पड़ी है। हाथ जोड़कर ये अपील करना तो बनता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत से नमूने शेयर करने पर लगे हुए हैं, इस दावे के साथ कि कैसे ईरान अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो फर्जी है। मैं अपने वतन वापस अच्छी तरह से आ गई। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। यही बोलना चाहूंगी कि दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं। हम फंसे और उसने हमें वापस निकाला, बाबा ने घर सही सलामत आ गए। ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम। इन मोहतरमा ने अल्लाह को धन्यवाद बोला है कि अल्लाह ने इन्हें ईरान से हिंदुस्तान सही सलामत पहुंचा दिया। लेकिन इन्हें पहुंचाने वाला कोई और नहीं, हमारी भारत सरकार थी, मोदी जी थे। तो आप समझ जाइए कि ये किसे अल्लाह बता रही हैं। बाकी का मजाक सेट कर अगर बात करें तो मोदी जी ने ये सब किया, हमारी भारत सरकार ने ये सब किया। आज हमारी भारत सरकार इस लायक है, इतनी सक्षम है, बट उसके बावजूद भी इनसे एक बार भी मोदी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए धन्यवाद नहीं निकला। नहीं है हमारे सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं। हमारे सिर्फ ईरान है। वो भी तो मुसलमान है। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है। जाके करबला की हिस्ट्री पढ़ी है। आप सऊदी वालों को मुसलमान नहीं कत्ल किया था, हम नहीं मानते। काफिर है, लानत है उनपे। काफी है। लो भाई, अब दुबई में रहने वाले भी मुस्लिम इनके लिए काफिर हो गए हैं। वैसे आप लोगों के लिए इसके पीछे लॉजिक की बात बताऊं तो जो ईरान है वहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, 90 से 95% तक। और जो दुबई है वहाँ पर सुन्नी कम्युनिटी के लोग बहुतायत में हैं, बहुत संख्यक हैं। तो जब ये मोहतरमा ये बात बोल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये शिया कम्युनिटी से आती हैं, इसीलिए दुबई में रहने वाले सुन्नियों को ये काफिर बता रही हैं। क्लास 9th में हो? किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली वो इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ। जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। ओके। अब बताओ किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे धरना देने जाते हैं, वो भी किसी और बात के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, अच्छी व्यवस्था के लिए नहीं, क्लासरूम के लिए नहीं, वो जा रहे हैं ईरान के सपोर्ट में धरना देने। और उस कोचिंग की क्या ही वैल्यू होगी, उस कोचिंग में क्या ही स्टूडेंट पढ़ते होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि वो किस वजह से धरना देने आए हैं, किस देश के में लड़ाई चल रही है, ईरान में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, या फिर अमेरिका इजराइल में चल रही है। खैर ये कौम हमेशा से ही बच्चों और महिलाओं को ही सबसे पहले आगे करती है। भाई मैंने ईरान के बारे में क्या वीडियो बना दिया भाई, मुझे धमकाया जा रहा है, तुझे मार दिया जाएगा, ब्ला ब्ला। मतलब चाइनीज तुम बीच में क्यों आ रहे हैं, चाइना चला जाओ, क्या है मतलब? हम चाइनीज से दिखते हैं, मगर तुम लोगों की तरह ये दोगलापंथी तो नहीं कर रहे, ये गद्दारी वाला हरकतें तो नहीं कर रहे ना। इंडिया में रहकर तुम लोगों की तरह ये दूसरा देश का नारे तो नहीं लगा रहे ना, चाटी में मार मार के हैं। जब भी इंडिया के कुछ खिलाफ होगा तुम लोग तो ऐसे ही इंडिया के खिलाफ हो जाते हो। तुम लोगों की तरह नहीं हो हम लोग, ठीक है? हम लोग बहुत प्राउड से बोल सकते कि वी आर इंडियन। तो हम लोगों की तरह नहीं कि इंडिया को नफरत करते। ये हम लोग बहुत प्यार है अपने देश से। मैं चाइनीज जैसी दिखती हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरह गद्दार नहीं हूँ। भारत में रहने के बाद मैं दूसरे देशों के लिए नारे नहीं लगाती हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली बहन लीमा है,
जिसने खेमनी और ईरान के खिलाफ वीडियो बनाई थी तो इसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। खैर इस बहन ने इन जिहादियों को अच्छे से रेला है। मैं ये कह रही हूँ कि भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ कोई नहीं है, भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि साथ में कोई नहीं है। किसके साथ जुल्म हो रहा है? ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस एंड गाजा के साथ। सबसे पहले इजराइल के साथ है। सुनने की हिम्मत रखते हो ना मैम? फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है? मैडम ने बोला कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैडम जी से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब इजराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था तो सबसे पहले अटैक किसने किया था रॉकेट्स डाल के? मैं फैक्ट्स में जनरली एक बात कर रही हूँ क्योंकि फैक्ट्स को लेके ना अभी मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने बैठूंगी ना। साथ फिलिस्तीन के साथ हो? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। और अपने साथ आपके लिए सबसे पहले आपकी कंट्री आएगी या आपके लिए सबसे पहले भारत में ह्यूमैनिटी है कि नहीं है, ये बताइए, है कि नहीं है? लेकिन अगर भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की बारी आएगी तो आप किसको मत कीजिए। भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की सिंपल बारी सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, के साथ हूं मैं। इफ नो बट आर यू विद इंडिया और विद फिलिस्तीन? कोर्स इंडिया। इंडिया ना? तो अब मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि फिलिस्तीन में बहुत दुख है, ईरान में बहुत दुख है, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। आपको पता है जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पहलगाम अटैक के बाद, नाम सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल सुना है। उसमें पाकिस्तान जो मिसाइल दाग रहा था ना भारत पे, उसका नाम था फतेह मिसाइल। और फतेह मिसाइल आती कहां से? उसका मैन्युफैक्चरर है ईरान। तो एक तरफ ईरान मिसाइल दे रहा है पाकिस्तान को कि हमारे भारत पे मारो, सुनते रहना मैम। और दूसरी तरफ जो भारत यूज कर रहा था ना, जिसमें आता है स्पाइस बॉम्ब, जिसमें आता है हरूप ड्रोन, जिसमें आता है MRSAM मिसाइल है, जिसमें आता है बराक 8 मिसाइल, जिससे हम अपने भारत को डिफेंड कर रहे थे, वो हमें दिया था इजराइल ने। तो अब पत्रकार महोदय आप और ये मोहतरमा ये मुझे बता दें कि हम किसका समर्थन करें? उस इजराइल का जिसने हमारे भारत को डिफेंड करने में हमारी पूरी मदद करी है, चाहे वो 1971 वॉर हो, चाहे 1999 वॉर हो। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो खुल के बोलता है कि जो POK है वो भारत का हिस्सा है। इजराइल औरत से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछने की जरूरत है, बाकी के सवालों को आप साइड में कर दो। आप इससे ये पूछो, अगर इंडिया और ईरान की लड़ाई हो जाती है तो ये किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी, इंडिया के साथ या ईरान के साथ? यहीं पर इसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो रमजान चालू है लाला, हम सबर में कबर में नहीं, रमजान होने दो फिर तुम्हारी को बताएंगे हम कौन है करके। तो अभी मुझे ऐसा कि अभी तो काना पुलिस स्टेशन में लाया है और तो काना पुलिस स्टेशन से मैं तो भाइयों फिर से एक बार सभी भाइयों से मैं माफी चाहता और कुछ गलत बोल दिया है, इसके बाद ऐसे कुछ गलत वीडियो डालूंगा नहीं। वैसे तो ये नमूना शक्ल से ही मानसिक रोगी लग रहा है, लेकिन ये आसमानी किताब पढ़ने के बाद अच्छा खासा आदमी भी मानसिक रोगी ही बन जाता है। और अक्सर आप लोगों ने रमजान के समय पर इन्हें ये बात बोलते हुए सुना होगा कि अभी तो रमजान के महीने है लाला, थोड़ा वेट कर लो, रमजान के बाद हम तुम्हें बताएंगे फलाना ढिमका ये वो कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? क्योंकि इनकी जो आसमानी किताब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सूरह अत-तौबा 9:5 में लिखा है, फिर जब हराम यानी कि पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। लेकिन अगर वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, निसंदेह अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील है और दयालु है। लेकिन जब आप किसी भी मोमिन से ये बात कहते हैं तब वो कहता है ये तो बहुत पुरानी बात है, ये उस समय की सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया था। तो बस एक सवाल उनसे और कर देना कि क्या आपका जो किताब लिखने वाला व्यक्ति जो भी था उसे ये नहीं पता था कि भविष्य में क्या सिचुएशन होगी? कुछ ऐसा लगता जो हमेशा हर सिचुएशन पर डिपेंड करता, समय के हिसाब से खुद को बदलता रहता, निरंतर उसमें चेंजेस आते रहते। जैसे हमारा सनातन सबसे पुराना है, सबसे नया भी है और निरंतर समय के साथ खुद को बदलने की उसमें बातें भी हैं। और यदि आप लोग इसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं तो भाई अब इसे चेंज कर दो। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंदर, सोए तो राजिंदर, और देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी। इस वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने तो रागिनी नायक ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, पोस्ट किया है। लेकिन जैसे इन लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट किया उसके बाद कमेंट सेक्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी की अभद्र तरीके की वीडियो पोस्ट होने लगी। मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। सुप्रिया श्रीने यानी कि कांग्रेस वालों को यही लगता है कि AI का यूज करना सिर्फ यही लोग जानते हैं, तो कुल मिलाकर जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। खैर अब आइए आपको दिल्ली के उत्तम नगर के JJ कॉलोनी की एक घटना दिखाते हैं जहां एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बलि चढ़ गया। देखिए जो ये हिंदू की गली थी ये देखिए, बाबू खान रंगरेज A549 हस्ताल उत्तम नगर। हटिए भाई साहब थोड़ा सा, ये ताला लटका हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए ये मतलब हत्या कर कर ये बाबू खान लीलगढ़ चौहान, इस पर ताला लटका हुआ है। और इस घर के अंदर करीब 7 घर उसी दरिंदे जिहादियों के थे जिन्होंने
हल्का सा गुब्बारा, आपके ऊपर भी मारपीट करी? हाँ जी हाँ जी, वो कहते ताऊ के ऊपर गुब्बारा फेंकूंगी पानी का। थर्ड फ्लोर में थी वो, थर्ड फ्लोर में थी, तो उस बच्ची ने ताऊ के ऊपर घेरा। मतलब अपने ताऊ के ऊपर घेर रही थी वो, गलती से किसी और के ऊपर। वो गुब्बारा नीचे ना तो ताऊ पे गिरा, वो फर्श पे गिरा नीचे सड़क पे, उसके छींटे लगे 2-4। दिल्ली के उत्तम नगर में जे कॉलोनी में 26 साल के हिंदू युवक की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर एक भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है कि जो उसकी भतीजी होती है वो छत से पानी से भरा हुआ जिसमें रंग होता है उस गुब्बारे को नीचे फेंकती है अपने ताऊ जी के ऊपर, और वो गुब्बारा ताऊ जी के ऊपर ना लगे के रोड पर गिर जाता है। रोड पे गिरने के बाद फटता है और फिर उसके कुछ चींटे, एक वहाँ पर मुल्ली होती है यानी कि बुर्का पहने हुए, उसके ऊपर कुछ चींटे गिर जाते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी कहासुनी होती है और जो बच्ची के परिवार वाले होते हैं वो हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग लेते हैं। बट उसके बावजूद भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो 30-40 लोग इकट्ठा होकर आते हैं, साथ में लाठी डंडे पत्थर और तलवारें लेकर आते हैं, और जब तरुण रात में अकेला लौट रहा होता है उसे देख कर उस पर हमला कर देते हैं, उसे इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है। देखिए, गली देख के समझिए आप कि यहाँ पर किसी हिंदू की हत्या हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई BBC, अल जजीरा चैनल आपको नहीं दिखेगा, ना उन तमाम सीजनल नेताओं की आपको भीड़ दिखेगी, क्योंकि मारने वाले जिहादी हैं और मरने वाला एक हिंदू है, इसलिए यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, अब हम किसी और की क्या ही बात करें। एक समय पर जो हिंदुओं के मसीहा बनते थे, किसी भी हिंदू के साथ कोई भी घटना होती तो क्राउड फंडिंग के जरिए उनकी मदद करते थे। आज वो चुनाव जीतकर मंत्री बन चुके हैं तो वो हिंदुओं को भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए था, वो मिल गया। मैं बात कर रहा हूँ कपिल मिश्रा की, और यदि आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा तो चुनाव जीतने से पहले ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे और ग्राउंड वर्क भी करते थे। बट अब शायद आप लोगों ने ऐसा इन्हें करते हुए नहीं देखा होगा। जब अजीत भाई ने इसको लेकर ट्वीट किया था तब जाकर उन्होंने एक खाना पूर्ति कर दी। तो जब अपने ही सिक्के खोटे हैं तो हम किसी और पर क्या ही इल्जाम लगाएं। जाओ, ये माइक लेके मत घूमो, सुबह से घूम रहे कल परसों से यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे मत आना माइक लेके, बस बिल्डोजर लेके आना हो तो बिल्डोजर लेके आना, नहीं तो मत आना अब यहाँ पे। ये तरुण की चाची हैं जो कि मीडिया वालों से दुखी हो चुकी हैं क्योंकि अब इन्हें न्याय मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट देखा है कि अब बिल्डोजर पहुंच चुकी है और घर को तोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस जिहादियों के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है। उनका बुढ़ापे का सारा चला गया, माँ के 2 बेटे थे, एक कम हो गया। आप देखिए हाल देखिए, ये तरुण की बुआ है, पुलिस से न्याय की मांग कर रही है, लेकिन सवाल ये है क्या पहले से कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी, वो 60 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। बाहर त्योहार पे भी बातचीत, शादियों में आना जाना, इनवाइट सब था। पड़ोस में आना जाना रहता बिल्कुल, हमारे तो बाजू में ही घर था उनका, हर रोज आना जाना बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अच्छी बोलचाल है, उठते राम राम तो जरूर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60-70 साल से पुराने रहते आ रहे। उत्तम नगर में जब लोग नहीं बसते थे, जब से हमारे साथ रह रहे। भाई कहते थे उनके पापा को मौसा जी कहते थे। मौसा जी कहते थे? हाँ जी। जब मुझे इस घटना के बारे में पहली बार पता लगा और मुझे ये पता लगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले इनके ही पड़ोस में रहने वाले लोग थे, तब मुझे समझ आ गया कि तरुण आज इस भाईचारे की बलि ही चढ़ा होगा। 60 साल से इनका उठना बैठना आना जाना चल रहा था, लेकिन अंत में क्या मिला वो आप सब लोगों ने ही देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे बेरहमी से मारा गया है। इस पिलर पे खून के धब्बे हैं, बाकायदा तरुण के हाथ के छापे हैं जिससे उनको मारा गया। उन्होंने बचाने की अपने आप को बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहे, क्योंकि मारने वाले एक नहीं थे, 2 नहीं थे, मारने वाले भीड़ में थे। आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बात ऐसी और भी कई वीडियोस हैं जो कि आपको विचलित कर सकती हैं, और YouTube पॉलिसी की वजह से उन वीडियोस को मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि सारे अब्दुल, सारे मोहम्मद एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई रंग अपना जल्दी दिखा देता है, कोई अपना रंग बाद में बदलता है। वो बच्चा हमारा बाहर से आया तो उसको सारे लोगों ने घेर के और उसके लोहे की रोड की मारी, किसी ने डंडे के मारा जी। वजह बस यही थी कि मतलब आपके जो 6 साल का बच्चा था उसने गुब्बारा मार दिया था। हाँ जी, वो ऊपर से गुब्बारा अपने ताऊ पे फेंक रहा था, उसके बाद में वो लेडीज जा रही थी, उसके कोई उस गुब्बारा फूट के छींटे लग गए पानी के, तो
उस बात को उसने बढ़ा दिया सर जी। मतलब हमने उससे माफी भी मांगी, इन्होंने चाचा हमारा लगता है इन्होंने माफी मांगी उसने। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। बाकी ये सारी की सारी शॉर्ट क्लिप्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पिन कमेंट में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही जो ऊपर नोटिफिकेशन आइकॉन है इसे भी आप लोग लगे हाथ ऑन ही कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। सर हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए कि यहाँ अजान हो तो हम अपनी स्पीच देना बंद कर दें। ये नौटंकी देश बंद करे। जो देश मेजोरिटी का होता है वो मेजोरिटी का होता है। जिसको रहना है हमारी आस्थाओं परंपराओं को सर झुका करके करे, और जिसको नहीं रहना है वो अभी चला जाए इस देश से, धक के मार के निकालो। इस एनफ इज एनफ यार। पूरे देश में नंगा नाच मचा पड़ा है, तो हम हमें वाला भाईचारा पूछ रहा है। हम सेंट्रल के गुलाम बने घूम रहे हैं। हमको हर एक की थोड़ी में हाथ डाल के पूछ रहे हैं भाईजान आपको क्या चाहिए। भाईजान तो सुबह 4 जूते और रात को 4 जूते चाहिए। इसी में अपनी औकात में रहेंगे। ये चाइना में जो हो रहा है इनके साथ में, यही भारत के सारे नागरिकों को करना चाहिए। यहाँ नौटंकी बहुत है। हमें सबको साथ लेके चलना है। या मेरा रास्ता, हमारा कोई रास्ता नहीं भाई। तुम्हारा रास्ता मक्का है, जाओ लोटा लो, वहीं चले जाओ। हमारी जान मत खाओ यहाँ पर। तुम इस लायक नहीं हो, तुम मानव सभ्यता में रहने लायक नहीं हो। तुम हूश पागल लुटेरे हो। तुम्हारे यहाँ यही सब काम होता है। वही फिलॉसफी है, उसको तुम ज्ञान बता रहे हो कि ये मजहब है।